तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि ये इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट या सूचना उत्पाद का बिजनेस मॉडल आखिर है क्या, भला और ये काम कैसे करता है। तो पहला सवाल यही उठता है कि इस तरह के जाल में कौन फंसता है। आखिर वो क्या एक चीज है जो इन लोगों में कॉमन होती है। और इसका जवाब है ब्लैक बॉक्स। मतलब एक ऐसी चीज के लिए पैसे देना जिसके बारे में जानबूझकर कुछ भी नहीं बताया गया हो, एक बंद डिब्बा। और यहीं पर बात थोड़ी अजीब हो जाती है। एक तरफ तो ये साफ साफ एक बहुत ही बुरा सौदा है, एक जुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक जबरदस्त कामयाब बिजनेस भी है। देखिए, ये बिजनेस मॉडल सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि इसके अंदर का माल छिपा हुआ है। अगर सच बता दिया जाए तो कोई भी इसे नहीं खरीदेगा, ये बात तय है। और सुनिए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ये तो इस मॉडल की बनावट का ही एक जरूरी हिस्सा है। ये सिस्टम ही ऐसा है। तो फिर सवाल ये है कि असली प्रोडक्ट है क्या। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरे मॉडल के पीछे की साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढना ही होगा। कोई जानते बूझते हुए नुकसान क्यों मोल लेगा? इसका जवाब छिपा है उस खास तरह की भाषा में जिसका इस्तेमाल इन ब्लैक बॉक्स को बेचने के लिए किया जाता है। जरा गौर कीजिए कैसी ये बातें दिमाग को सोचने से ही रोक देती हैं। ये कहती हैं, अभी दिमाग मत लगाओ, बस फैसला ले लो। और ये लाइन तो कमाल की है। ये बड़ी चालाकी से शक करने को एक कमजोरी की तरह दिखाती है। मतलब अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो ये आपकी कमी है, प्रोडक्ट की नहीं। अब बस यही है इस पूरे खेल का सार। ग्राहक असल में कोई जानकारी नहीं खरीद रहा, वो खरीद रहा है एक तरह की इजाजत, बिना सोचे समझे फैसला करने की इजाजत। तो ये इजाजत इतनी कीमती क्यों है? क्योंकि ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत को पूरा करती है, और वो है राहत पाने की जरूरत। जरा सोचिए, आज की जिंदगी में हम कितने जटिल फैसलों से घिरे हैं। करियर, पैसा, रिश्ते, सेहत, इन सब पर सोचने में बहुत ज्यादा दिमागी मेहनत लगती है। एक बोझ सा रहता है। और यहीं पर मार्केटिंग की भाषा अपना जादू चलाती है। ये उस मानसिक दबाव के लिए एक रिलीज वॉल्व की तरह काम करती है। ये सोचने समझने की उस थका देने वाली प्रक्रिया को ही बायपास कर देती है। असल में जो चीज बेची जा रही है वो है चलो ये काम खत्म हुआ वाली राहत की भावना। असली प्रोडक्ट यही है जो खरीदने के ठीक बाद मिलता है। और यही अनोखी बनावट इस इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट मॉडल को दूसरे धोखे वाले बिजनेस से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। देखिए, दूसरे क्वेश्चनेबल डील्स में शायद हाथ में कुछ आ भी जाए, कोई नया कॉन्टैक्ट, कोई अनुभव, लेकिन इस ब्लैक बॉक्स से आखिर में कुछ भी नहीं मिलता, जीरो। इसकी वैल्यू 0 है। तो क्या इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि खरीदने वाले बस मूर्ख होते हैं? यह सोचना बहुत आसान लगता है कि अरे हम तो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। लेकिन असल में यही सोच कि मैं इसमें नहीं फंसूंगा सबसे बड़ा खतरा है। यही आत्मविश्वास हमें अगले ब्लैक बॉक्स का आसान शिकार बना देता है। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो इस मॉडल की सबसे डरावनी सच्चाई सामने आती है, और वो ये है कि ये मॉडल शायद कभी खत्म नहीं होगा। ये बिजनेस लोगों की बेवकूफ़ी पर नहीं चलता, ये उस मानसिक थकान पर चलता है जो हम सभी को लगातार सोचने और फैसले लेने से होती है। ये उस थकान को टारगेट करता है। जब हम इसे इस नज़रिए से देखते हैं तो ये कोई शैतानी काम नहीं लगता, बल्कि आज की जिंदगी का एक लॉजिकल नतीजा लगता है। और यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। इस पूरी मशीन को समझना हमें सिर्फ सही गलत के जजमेंट से कहीं आगे ले जाता है। ये हमें इंसानी मनोविज्ञान की एक गहरी और उलझी हुई दुनिया की सैर कराता है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है, हम अपनी जिंदगी में सोचने के बोझ से बचने के लिए और कौन-कौन से ब्लैक बॉक्सेस को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं।